नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जिन खबरों पर हम चर्चा करेंगे उनमें से सबसे पहले खबर है कि प्रशासन के आश्वासन के बावजूद भी जम्मू में बिजली पानी का संकट दूर नहीं हो पा रहा। जगह जगह आज भी प्रोटेस्ट हुए हैं और पाकिस्तान में बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, बन के आ रहे हैं वहां से आतंकी। श्रीनगर में एयरपोर्ट पे एक सेना के जवान के से हथगोला बरामद हुआ और जम्मू में आज 300 युवाओं को बजरंग दल ने त्रिशूल दीक्षा दी है। ये अब नई बात और एक सामने आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासन के उस आश्वासन की, जिनका संकट इस वक्त भारी पड़ रहा है पानी और बिजली को लेके, फिर भी वो अभी तक अपनी जगह नहीं आ रहा। ना पानी आ रहा है, ना बिजली की कटौती कम हो रही है। इसको लेके आज बहुत सी अपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, जिसमें डोगरा फ्रंट भी है और ये पैंथर्स पार्टी भी है और दूसरी भी जो जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि परसों इन्होंने एक शेड्यूल कट का फार्मूला दिया था जो यहाँ का बिजली निगम है, बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनों का सिलसिला भी लगातार जारी है। हालात सामान्य नहीं हो पा रहे। जी जी। चाहे वो बिजली की बात है या पानी की बात है। और पीने का पानी को लेकर तो इतनी शॉर्टेज है लोगों की कि आज फिर जिस तरह मटके तोड़े शिवसेना डोगरा फ्रंट ने, उसके अलावा पैंथर्स पार्टी हर्षदेव सिंह के नेतृत्व में उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा बिजली, पानी और दूसरी जो मूलभूत सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराने में ये शासन पूरी तरह विफल साबित हुआ है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि आखिर वो अच्छे दिन कब आएंगे। जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको आप मुहैया नहीं करा रहे। रोजगार, महंगाई तो बाद के मुद्दे हैं। तो कहने का लगभग ये है कि शासन अभी भी उन हालातों को सामान्य करने में सफल नहीं हो पाया जिससे कि जम्मू के लोग और बल्कि कश्मीर के लोग भी जूझ रहे हैं। और गर्मी तो अपना पूरा तांडव दिखा रही है। अभी तो जून जुलाई आना है और अभी जो पारा जो है वो पूरा क्रोधित मोड में दिखाई दे रहा है पूरी तरह, और 40 प्लस पारा जा रहा है। हालांकि आज इस प्रकार की खबरें आई कि दिल्ली और यूपी एनसीआर में कहीं थोड़ी बहुत छीटाकटी बारिश हुई है, ठंडी हवा चली है। यहाँ भी कयास लगाया जाता है, लेकिन अभी उस तरह का माहौल यहाँ दिख नहीं। सतीश जी, आज कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने कहा कि अब बिजली और पानी, पीएचई विभाग और जल शक्ति विभाग और ये पीडीडी कॉरपोरेशन के अंदर निगम जी, और उसके साथ साथ 4 जो है यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और एक एससी है पानी का। आज उन्होंने ये बात कही है कि पानी की समस्या को और बिजली की समस्या को हम जल्दी हल करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने दौरा किया है, शीतली गए हैं, दूसरे जगह गए हैं और वहां पे जाके देखा है बहुत सी मोटरें खराब पड़ी हैं, पानी की मतलब वो खींच ही नहीं रही। फिल्ट्रेशन प्लांट खराब पड़ा हुआ है, फिल्टर ही नहीं कर पा रहा है, तो पानी को इतना करना है और हम ये सब चीजें बहुत जल्दी करेंगे। मसला ये है कि कॉरपोरेशन आज आपके पास आई है, ये चीजें आई हैं, इससे पहले जो सरकार थी तो भी आपकी थी, तब क्यों नहीं ये चीजें सामने आई। आज कह रहे हैं कि हम सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, यहाँ जहाँ पे लाइट नहीं होगी वहाँ सोलर प्रोजेक्ट लगेंगे ताकि पानी ना, लोगों को तंगी ना आ सके। यही चीजें हम 50 बार इस तबसरा में बोल चुके हैं कि क्यों नहीं आपके पास अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स है। लाइट बंद होती है तो पानी क्यों बंद हो जाता है। आपने अरबों रुपए अपने अपने घरों के जनरेटर के ऊपर लगा दिए हैं, वहां पे लगे हुए हैं। क्या ये इंतजाम पहले नहीं हो सकते थे? क्यों हम जब आग लगती है तो कुआं खोदते हैं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, हम ये कह रहे हैं पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान, जो उस टाइम सारी दुनिया को पता है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ओपन सीक्रेट है कि महबूबा ने जम्मू के लिए जम्मू के भाजपा नेताओं को खुली छूट दे रखी थी। आप जो विकास चाहें करवाइएगा। उनकी रुचि, महबूबा मुफ्ती की रुचि एज ए चीफ मिनिस्टर जम्मू में थी, लेकिन उसकी जो ऑडियंस थी वो कश्मीर की थी। बिल्कुल। आप लोगों ने तब तवज्जो नहीं दी, मान लिया नहीं थी। उसके बाद लगातार जब गवर्नर और अब उपराज्यपाल शासन चलता आ रहा है, आखिर ये नौकरशाही क्या कर रही थी?
नौकरशाही की भी तो जिम्मेदारी है, बिल्कुल। पॉलिटिकल लीडरशिप की तो है ये जिम्मेदारी। लेकिन जो कमिश्नर सेक्रेटरी लोग थे जो अपॉइंट कर रहे थे, चीफ इंजीनियर या एससी वगैरह जो भी थे, आखिर उनके साथ क्या हलवा पूरी खा रहे थे या पहलवान की लस्सी पी रहे थे? इनको इनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी। हम समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक मायने में कोलैप्स लगता है। ये बहाने ढूंढे जाते हैं कि जैसे कहा जाता है कि जो पुराना गेम कर गया, नेहरू कर गया, हम समझते हैं कि ये बहानेबाजी है। आप मोटरें अगर खराब थी तो आपने एक मेयर होने के नाते, ठीक है आपका विभाग नहीं था, आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी, जम्मू के लोग आपके लोग हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए शीतली में मोटरें खराब पड़ी हैं तो आप क्यों नहीं गए वहां देखने, जब लोग आपके द्वार पर चिल्ला रहे हैं, रोज प्रदर्शन हो रहे पीने का पानी बिजली को लेकर? ये एक बहानेबाजी हम समझते हैं, ये केवल एक दूसरे पे थोपने की बात है। अभी भी समय है मोदी के नाम के, कैसे अपनी नैया पार करोगे राजनीति की? आप मोदी जी को बार बार सिर्फ सोचते कि उनके नाम से जीत जाएंगे, लेकिन लोगों में बड़ा गुस्सा है। बिजली पानी को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला भी थम नहीं रहा। आपने एक बार नहीं 50 बार ये डिस्कशन की पीपी होगी न्यूज यहाँ पे। हमने अपने प्रोग्राम में कई बार कहा, और मेयर साहब को खासतौर से हमने संबोधित करते कहा कि मेयर साहब ये छोड़ दीजिए बहानेबाजी, प्रैक्टिकल देखिए, और जम्मू के लोग आपके अपने लोग हैं। बिल्कुल, और मेयर को तो नगर पिता के तौर पे देखा जाता है, अगर उसकी व्याख्या की जाए। आप कैसे पिता और नगर के? इस वक्त इलेक्टेड आप ही हैं, आप ही हैं। बाकी तो Elected नौकरशाही body- से तो मिलना बिल्कुल। मुश्किल है। सब तो आप ही हैं, आप और कॉर्पोरेटर ही हैं जिनसे लोग बात कर बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, कारपोरेट तो बेबस है, क्योंकि एक कारपोरेट पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग है, कई बार पॉलिटिकल रंजिशें होती हैं, नहीं जी उसका काम होगा नहीं होगा। आप तो मेयर हैं, आपके पास तो शक्ति है। और मेयर को मैंने फिर कहूंगा कि मेयर को आमतौर पर नगर पिता के तौर पर दिखाया जाता है। आप कैसे अभिभावक है कि आपके शहर के लोग पानी के लिए तरस हैं, बिजली के तरस हैं, और आप जब आते हैं कि नया बयान के लिए जाते हैं, आप बयान बहादुर के अलावा और कर ही रहे हैं आज की डेट में। तो इसलिए अपनी सुख सुविधा के अलावा आप लोगों की दिक्कतों पे गौर कीजिए। बिल्कुल सही कहा सतीश जी। यहाँ से वैलिड वीजा लेके जो पाकिस्तान बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, वहां से डिग्री कम और आतंकवादी बन के ज्यादा आते थे। अब भारत ने उनकी उसकी मान्यता खत्म कर दी जी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो मेडिकल कॉलेज की डिग्री होती है, वो कितनी पढ़ाई वहां पे होती है, वो पाकिस्तान के, मैं एक दिन प्रोग्राम देख रहा था, पाकिस्तान का ही प्रोग्राम देख रहा था, वो कह रहे थे हम खुद ही नींद से इलाज करवाते हैं। तो वो यहाँ आके क्या इलाज करेंगे? वो कहते हैं वो जैसे वो भारत में पिक्चर आई थी मुन्ना भाई MBBS, ये सारे वो मुन्ना भाई हैं जितने डॉक्टर बनने आते हैं। चलो वहां तक तो भी चलो करते, चलो डिग्री लेके आते, भारत में आके कुछ सीख लेते। लेकिन अब ये उन्होंने मुन्ना भाइयों ने ये जहाँ पे आतंकवाद जो फैलाना शुरू कर दिया, इसको लेके जी बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। नहीं, हम तो कह रहे हैं ये स्वागत योग्य। सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उसमें जो बच्चे पढ़ के बहाने वहां गए थे, वो टेररिस्ट बने 17 एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। ये सब तब खुलासा हुआ। खुलासा दरअसल पिछले दिनों आपको याद होगा दर्जी की इस प्रकार के इनपुट्स मिले थे, पुख्ता जानकारी मिली थी NIA दूसरी एजेंसियों को कि हुर्रियत के नेता रिकमेंड करते हैं और उनको वीजा भी मिल जाता है पाकिस्तान दूतावास से, और उनके वहाँ दाखिले भी हो जाते हैं। उसके एवज में मोटी राशि खाते थे हुर्रियत नेता जो है। और जांच करते करते ये बात यहाँ तक पहुंची, 17 वो नौजवान कश्मीरी, ये कश्मीरी को समझना चाहिए कि पाकिस्तान आपका सगा नहीं है, आपको भी मार रहा है और कश्मीरियत को भी खत्म करने पे तुला हुआ है। बिकती थी डिग्रियां वहां, बिल्कुल बिकती थी, उनके एडमिशन बिकते थे। मैंने आपको बता रहा ना, मैं वहां की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, आरजू, मैंने उसका प्रोग्राम देख रहा था। कहती है मैं तो नहीं कम से कम जा सकती इनके पास इलाज कराने, ये मुन्ना भाई डॉक्टर्स जो हैं ये हमारे किसी काम के नहीं है। अरे पाकिस्तान के बच्चे यहाँ पे एक नहीं बहुत बार इतने पेशेंट आए हैं बिल्कुल जिन्हें मानवता के तौर पर यहाँ पे इलाज हुआ है उनका, और ठीक ठाक होके यहाँ से गए हैं। बिल्कुल सतीश जी, आज श्रीनगर एयरपोर्ट में एक सेना के जवान के पास एक हथगोला बरामद हुआ, जिसको वो जा रहा था तो सिक्योरिटी चेकअप के वक्त उसको एक हथगोला बरामद हुआ। ये एक अच्छी खबर नहीं है ये। अब इस प्रकार का दावा किया गया पुलिस एजेंसियों की ओर से, जांच का विषय है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मूलतः चेन्नई का रहने वाले थे। ये जवान जो पकड़ा गया उससे पूछताछ की जा रही है, और ये वहाँ पर साउथ कश्मीर में कहीं तैनात था। तो अगर ये हथगोला लेके जा रहा है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि आप एक ऐसा हथियार लेके जा रहे हैं, आखिर उसका कहाँ आपने दुरुपयोग करना था। तो वास्तव में बड़ी चिंता की बात है, लेकिन जांच के बाद
सब चीज़ें साफ होंगी। बिल्कुल सही खबर। आज जम्मू में जो 300 युवाओं को त्रिशूल दीक्षा देगी बजरंग दल ने, ये एक बहुत देर के बाद कोई ऐसी चीज़ सामने आई है, क्योंकि नई शिक्षा जो है त्रिशूल दीक्षा भी अब धर्म के नाम के ऊपर बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, और एक ये चीज़ भी सामने आ जा रही है। ये वही लग रहा है जैसे पाकिस्तान जो है धर्म के नाम पर बंदूक शिक्षा दे रहा है। ये उसको काउंटर करने के लिए इनका कहना ये है कि जिस तरह पटियाला में काली माँ के मंदिर में तलवारें लहराई गई और वो बड़ा विभत्स दृश्य था, एक आदमी दहल जाता है कि मंदिर के अंदर घुस के जो प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स हैं उन्होंने क्या तांडव मचाया। वो वीडियो वायरल हो रहे हैं सब जगह, गूगल में सब जगह। तो इनका तर्क ये है कि जिस तरह सिजड़ा में मंदिर मूर्तियों खंडित किया गया, चोरियां हो रही हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने काली माता मंदिर का याद उल्लेख किया। ये आत्मरक्षार्थ है ये त्रिशूल। तो उन्होंने कहा कि 300 बच्चों को हमने त्रिशूल दीक्षा दिया है और आगे और देंगे। राकेश बजरंगी जो प्रधान है जम्मू कश्मीर बजरंग दल के, हम ठीक है आत्मरक्षार्थ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इस प्रकार की जो चीज़ें अगर ज़्यादा प्रमोट होंगी उससे दूसरे समुदाय भी उसको नकारात्मक तरीके से ले सकते हैं। लेकिन क्या सरकार इन चीज़ों को मान्यता देगी कि आप अपने पास अपना त्रिशूल रख सकते हो? ठीक है, सरदारों के लिए एक उस मजहब तो के लिए रखा है, धार्मिक मजहब है, एक कुर्बान रखी हुई है, और उसका भी आहिस्ता आहिस्ता जो साइज किया हुआ है उन्होंने वो कम करते गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर सभी अपने अपने धर्म के वाले जो अपने अपने एक हथियार साथ में लेके चलेंगे तो फिर सरकारी मशीनरी या वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस है उसका क्या काम है? ये तो फिर वही हो गया ना जो पुराने जमाने में जो कबीलेदारी होती थी, कबीले को बचा के रखना है तो हथियार तैयार रखो। तो हम समझते हैं इनका तर्क है कि हम आत्मरक्षा करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये काम शासन का है, सुरक्षा एजेंसीज का है, कि कोई भी अगर बदअमनी फैलाता है किसी भी समुदाय का हो, किसी मजहब का हो, उसको जवाब देना ये सुरक्षा एजेंसियों का काम है। हमें इन पचड़ों में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि आप शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट रहें, दंड लगाएं, सैर करें, ताकि मानसिक और शारीरिक रूप से आप मजबूत रहें। कल को ऐसे हालात आते हैं तो शारीरिक रूप से बलपूर्वक उन पर हमला कर सके। लेकिन ये जो चीज़ें हैं हम समझते हैं ये जरूर सवाल खड़ा करती हैं कि जिसका कल को मन करेगा, कल को कहेगा जी हम तो बंदूक धारण कराएंगे, बंदूक और धारण कराएगा, जैसे पाकिस्तान करवा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये एक सवालिया निशान पर लाजमी तौर पर खड़ा होता है। बाकी बम बम बोले का त्रिशूल है, वो रक्षा सबकी कर वो सबकी कर रहा है, वो त्रिलोकीनाथ सबकी रक्षा कर रहा है। आपने देखा कश्मीर में बाढ़ आई तो आखिर चाहे सेना के देवदूत बन के उतरे, लेकिन भोले शंकर ने वहां भी लोगों को बचाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।